अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में हमने बेटा 6.1 6.2 में जो क्वेश्चन मौजूद थे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर लिए। अब हम बेटे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। तो 6.3 जो है बेटे, इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते चलें कि हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या चीज़ थी कि जो गिवन डाटा था हमने उसमें देखा था कि उस डाटे की सेंट्रल वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि हम सिंपल वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं जो गिवन डाटा था उसकी जो सेंट्रल वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू वो क्या है। इसमें हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में कि हमारी जो गिवन डाटा है उसमें सेंट्रल वैल्यू यानी कि जो हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चीज़ें फाइंड करना सीखी थी, मीन मीडियन मोड, ठीक है, यानी कि डाटे की जो सेंट्रल वैल्यू है उससे डाटे की जो वैल्यू है उसकी वेरिएशन कितनी है, या सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इसमें हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में ये देखेंगे कि जो गिवन डाटा है उसमें गिवन डाटे के सेंट्रल वैल्यू से जो बाकी जो वैल्यूज़ है सेंट्रल वैल्यू से गिवन जो डाटा है उसमें वैल्यू का फैलाव कितना है, कितनी दूरी पे है, इस चीज़ को बेटे हम मेजरमेंट करेंगे। और इसके लिए हम बेटे जो यूज़ करेंगे सबसे पहले जो है रेंज को देखेंगे। रेंज जो है वो क्या होती है। रेंज डेफिनेशन बेटे इसकी जो है सिंपल वर्ड में हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ difference between largest value and smallest value in the given data। ठीक है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा, या इसमें ऐसे कहते हैं इन दी गिवन डाटा। यानी कि डाटे में हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस देख लेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, रेंज जो है हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन बेटा, बुक पे भी लिखी है, पेज नंबर 137 पे है, रेंज का टॉपिक है, पेज नंबर 137 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मैंने सिंपल वर्ड्स में बताई थी आपको कॉन्सेप्ट के लिए। तो पेज नंबर 137 पे इसकी डेफिनेशन जो है वो रेंज की गिवन है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सैलरीज ऑफ द 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एस फॉलोज। 5 टीचर्स की जो सैलरी है वो गिवन है और इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी रेंज और दूसरी जो चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रेंज की हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में देखेंगे क्या होता है। जी ये बेटे गिवन डाटा है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखें तो यहाँ पे आ रहा है 15,000 और मिनिमम वैल्यू देखें डाटे की तो वो हमारे पास है 11,500। तो इसकी जो अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे मैक्सिमम वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा
3500। ये हमने क्या किया, रेंज फाइंड कर ली। तो इस तरीके से बेटे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को क्या कर देना, हमने माइनस कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज जो है वो फाइंड हो जाएगी। ये हमने बेटे जो मेथड देखा था अनग्रुप डाटे का, देखा था कि अनग्रुप डाटे में कैसे फाइंड की जा सकती है। अब हम बेटे ग्रुप डाटे की बात करेंगे कि ग्रुप डाटे में रेंज जो है हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। टेबल गिवन है मार्क्स इन परसेंटेज, दूसरा बेटा फ्रीक्वेंसी कॉलम में गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 28, 31, 12, 9 और 5। इसके लिए हमें बेटे एक और कॉलम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और वो है क्लास बाउंड्री। ठीक है, एक और कॉलम जो हम इसमें क्रिएट करेंगे, किसका, क्लास बाउंड्री का। अब जो क्लास बाउंड्री है ये किस तरीके से क्रिएट की जाती है, इसको बेटा देख लेते हैं। जी, क्लास बाउंड्री बेटे बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रुप्स में ये गिवन है क्लासेस, इसमें ये इसको कहते हैं लोअर क्लास, ठीक है, लिमिट, और इसको कहेंगे अपर क्लास लिमिट। यहाँ से इस वैल्यू का 41 और 40, इन दोनों का जो हम डिफरेंस देखेंगे क्या आता है। ठीक है, इन दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 41 में से 40 को माइनस करेंगे क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, 41 में से माइनस करेंगे 40 को, आंसर आ जाएगा 1। ये जो 1 आएगा इसको बेटे आपने 2 पे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, 0.5 जो है ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें आपने क्लास बाउंड्री बनाने के लिए इन दोनों का बेटे क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। यानी 41 में से 40 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। 1 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू आएगी इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.5। अब ये जो 0.5 है इसको क्या करना है, 0.5 को बेटे हम यहाँ पे ये जो क्लासेस है लोअर क्लास, इसमें से माइनस करेंगे वैल्यूज में से 33 में से माइनस कर देंगे 0.5, 41 में से माइनस कर देंगे 0.5, 51 में से माइनस कर देंगे 0.5। यानी कि इस वैल्यूज़ में से, ये लाइन में से हम क्या करेंगे, लोअर क्लास जो है इसमें से माइनस करेंगे, और अपर क्लास जो है ये 40, 50, इसमें जो है क्या करेंगे 0.5 क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इस क्लास में से हमने माइनस करना है और दूसरे में क्या कर देना, हमने ऐड करते जाना है। तो ये जो है हमारे पास बेटे अगर इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 32.5, इसमें माइनस करेंगे 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, ये हमारे पास आ जाएगा। और आगे जो हमने ऐड करना है तो ये आ जाएगा 40.5, 50.5, 60.5, 70.5 और 75.5।
ठीक है। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, मैंने फिर आप इसको बेटा देख लें। 41 में से 40 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 को 2 पे बेटा डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.5। ये जो 0.5 वैल्यू आई है, इसको आपने क्लास में जो फर्स्ट क्लास है लोअर क्लास, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 0.5 को, और जो अपर क्लास है इसमें 0.5 जो है वो ऐड करते जाना, माइनस कर देंगे। अब बेटे रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लास बाउंड्री में जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, इनका डिफरेंस देख लेंगे। यह आ जाएगा 75.5 माइनस 32.5। ये हमारे पास बेटे आ जाएगा 43। ये हम इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। नोट कर ले बेटा इसको जल्दी से। जी बेटे नोट कर लिया। अगर रेज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एस डी और इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है जी बेटे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है, जैसे मैंने बताया था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में हम जो डाटे में सेंटर की वैल्यू है उससे देखते हैं कि जो बाकी जो डाटे की वैल्यूज़ हैं कितनी दूरी पे हैं। तो इसको देखने के लिए बेटे एवरेज जो है जिसको हम कह सकते हैं मीन, एवरेज से जो है देखेंगे कि बाकी जो ऑब्जर्वेशन है कितनी दूरी पे हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ में से जो है मीन को यानी एवरेज को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद जो है हम उसको सम करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करने के बाद रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि हमने स्क्वायर रूट लेना है किसका, ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का मतलब क्या है कि आपने ये जो गिवन वैल्यूज है इसमें से जो मीन है जिसको हम एवरेज कह सकते हैं, इसको माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर ले लेना है और ऊपर क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यही बेटे इसकी डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू जो आपके पास ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये बेटे इसका क्या है मतलब था डेफिनेशन का। ये फार्मूला हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका एक अल्टरनेट फार्मूला भी है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं बेटे। क्वेश्चन जो है डेफिनेशन आप बेटे मार्क कर लें पेज नंबर 138 पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है डेफिनेशन मौजूद है। अब बेटे इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड पार्ट हमने करना है। वैल्यूज गिवन है अनग्रुप डाटा के साथ। ये वैल्यूज गिवन है 9, 3, 8, 8, 9, 8 और फिर 9, 18।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 9 3 8 8 9 8 9 18 ये बेटे हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन है। इसमें के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए उसको बेटे पहले लिख लेते हैं। जी, तो फार्मूला बेटे जो हमने यूज़ करना है और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हम इसको फाइंड करेंगे। ये हम बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। अब इसमें जो है सबसे फार्मूले को समझते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वेयर। इसमें बेटे सिग्मा जिसके साथ आ जाए इसका मतलब उस वैल्यू को सम करना है। एक्स स्क्वेयर यानी कि वैल्यू जो है आपके पास एक्स गिवन है उसका हमने स्क्वेयर फाइंड करना है। नीचे इसमें बेटे फार्मूले में एन जो आ रहा है अनग्रुप डाटे में एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। दूसरी साइड पे देखें तो ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास मीन का फार्मूला है जो आपने पढ़ा था, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स ओवर एन। यानी कि जो आपके पास वैल्यू है आपने इसको क्या करना है, मीन में से ये जो आपके पास मीन का फार्मूला उसका स्क्वायर में से माइनस करना है और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अंदर वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो इन वैल्यूज का जो है स्क्वायर होना ज़रूरी है। इन सारी वैल्यूज का बेटे हम जो है स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर हमें पता है 81, उसके बाद जो है जी बेटे आ जाएगा 81, 9, 64, 64, 81, 64, 81 और ये आ जाएगा 324। ये हमने क्या किया, स्क्वायर फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू को देखें, x के साथ भी सिग्मा आ रहा है और x स्क्वायर के साथ भी सिग्मा आ रहा है। इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 72, सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया 72। इसी तरीके से बेटे हम जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। ये बेटे आ जाएगा 768, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया। अब बेटे हमने इसकी आगे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में जो है राइट किया है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो आई थी 768 डिवाइडेड बाय एन जो थी मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कितनी थी हमारे पास, 8 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास है 72 डिवाइडेड बाय 8। जी बेटे इसको 768 को डिवाइड कर देंगे 8 पे, ये आ जाएगा 96 और यहाँ पे 8 पे डिवाइड करने के बाद स्क्वायर ले लेंगे।
ये आ जाएगा 81, माइनस करने के बाद हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। जी बेटे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 15, और 15 का जो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.87। ये हमने बेटे जो मेथड अडॉप्ट किया, इससे हमें पता चल सकता है कि इस वैल्यू से जो डाटा है वो कितना दूर है। ठीक है, ये था बेटे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा, इसको नोट कर लें जल्दी से। जी बेटे इसी के साथ जो है ये आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3 कंप्लीट होगी, जिसमें हमने रेंज फाइंड करना देखा और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना देखा। तो ये था हमारा बेटे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को कल डिस्कस करेंगे और फिर आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड बेटे आपने एक्सरसाइज में देख लेना, जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो आपने जो है वो सॉल्व करनी है। जैसे पेज नंबर 137 पे रेंज के टॉपिक के नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको आपने सॉल्व करना है पेज नंबर 137, और पेज नंबर 138 और 139 पे एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की अनग्रुप डाटा के साथ, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट था जो हमने रेंज इसकी फाइंड किया, उसको भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ सॉल्व करना है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।